हेलो फ्रेंड्स। बेस्ट सेंट्रल रेलवेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं रेलवे एलडीसीई के थ्रू इंजीनियरिंग विभाग में टेक्नीशियन थर्ड वेल्डर लोहार के लिए पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि आने वाले रेलवे एग्जाम में उपयोगी हो सकते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन कब चली थी? 1947, 1950, 1953 या 1853? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1853। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश का राष्ट्रीय गीत क्या है? जनगण मन, वंदे भारत, मेरे देश की धरती या ऐ मेरे वतन के लोगों? तो हमारे देश का राष्ट्रीय गीत है ऑप्शन नंबर बी, वंदे मातरम। अगला क्वेश्चन, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में वंदे भारत ट्रेन किस स्टेशन से किस स्टेशन के बीच चलती है? तो बिलासपुर से मुंबई, बिलासपुर से नागपुर, बिलासपुर से दिल्ली या रायगढ़ से गोंदिया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिलासपुर से नागपुर। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में कितने राज्य हैं? तो हमारे देश में इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 28। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय रेलवे में जोनों की संख्या कितनी है? तो इसमें अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर देखा जाए तो इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल 2022 किस देश ने जीता? स्पेन, इटली, अर्जेंटीना या फ्रांस? तो फीफा कप फुटबॉल 2022 की बात करें तो ये जीता था अर्जेंटीना। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन इनमें से किस देश में हुआ था? चीन, जापान, भारत या ओमान? तो ये 2022 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए, चाइना। अगला क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद स्वायत्तता के मामले में जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति को स्वीकार करता था? आर्टिकल 376, 420, 371 या 370? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 370। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में 26 जनवरी को निम्न दिवस के रूप में मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, शहीद दिवस या कौमी एकता दिवस? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गणतंत्र दिवस। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल 2023 में कितने टीमें हिस्सा ले रही हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रॉड गेज रेल लाइन की मिलीमीटर में चौड़ाई कितनी होती है? इसमें जो मिलीमीटर की चौड़ाई होती है वो होती है 1676 mm। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ रेल की राजधानी रायपुर किस नदी के किनारे पर बसी है? महानदी, हसदेव, खरून या गोदावरी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खरून नदी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी द्वारा कौन सी योजना नहीं चलाई गई? अटल पेंशन योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, उज्ज्वला योजना या कोई नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, टाटा स्टील इस्पात संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो टाटा स्टील इस्पात संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है झारखंड, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भारत के लौह पुरुष किनको बोला जाता है? तो भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, छुट्टी एकाधिकार है, छुट्टी एक अधिकार है, सत्य है, असंवैधानिक अधिकार है, गलत है या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रॉन्ग है, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का पूरा नाम क्या है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का पूरा नाम है भीमराव जी अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, आपके वेतन की नकदीकरण के लिए न्यूनतम अवकाश डैश दिन शेष होना चाहिए? 25 दिन, 15 दिन, 30 दिन या 40 दिन? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 30 दिन। अगला क्वेश्चन, प्रशासनिक कार्यवाहियों पर लघु शास्ति आरोप पत्र जारी करने के लिए किस मानक प्रपत्र का प्रयोग किया जाता है? SF11, SF7, SF5 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, SF11। लघु शास्त्री के लिए SF11। अगला क्वेश्चन है, मातृत्व अवकाश कितने दिनों के लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है 180 दिन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करने जा रही है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। अगला क्वेश्चन, पुरुष की विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता 2022 किस देश ने जीता? तो पुरुष की विश्व हॉकी प्रतियोगिता किसने जीता है? तो ये जीता है साउथ अफ्रीका, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है जर्मनी। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है? तो छत्तीसगढ़ राज्य से कौन सा नृत्य संबंधित है? तो ये संबंधित है पंथी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अयोध्या शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो अयोध्या शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये स्थित है सरयू नदी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, 15 मीटर 10 सेंटीमीटर इक्वल टू कितने mm होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 3/2 mm। अगला क्वेश्चन है, इसका हिंदी में रॉन्ग क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 15,100 mm। अगला क्वेश्चन, अगला यहाँ से कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है जो कि यहाँ सॉल्व नहीं किए जा सकते हैं, तो इसके आंसर जो होंगे वो होंगे 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, और 28 का क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर ए, 99, और 29 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 42, और 30 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 4%। 31 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 25 दिन, और 33 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 34 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
35 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 36 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। पितृत्व अवकाश की अधिकतम सीमा डैश दिन है और डैश महीनों के भीतर इसका लाभ उठाया जाएगा। तो इसकी जो पैटर्निटी लीव होती है वो मिलती है 15 दिन के लिए और 6 महीने के अंदर इसका लाभ उठाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसके आधार की लंबाई 30 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो इसको सॉल्व करने पर इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी 300 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने पर इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 23 ऑप्शन नंबर ए। और 39 को सॉल्व करने के बाद इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी 18। अगला क्वेश्चन है, 40 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए समकोण। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है? तो समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है वो होता है 60 डिग्री ऑप्शन नंबर सी। और 42 को सॉल्व करने के बाद इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी 30 सेंटीमीटर। 43 नंबर है, वर्ग के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? तो एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग होता है 360 डिग्री ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 44 को सॉल्व करने के बाद इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 45 है, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में कितने डिवीजन हैं? 5, 3, 4 या 5? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 3 डिवीजन। अगला क्वेश्चन, 4 केजी 30 ग्राम कितने ग्राम के इक्वल होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 4030 4030 ग्राम। अगला क्वेश्चन, 12 केजी प्रति घंटा कितने मीटर प्रति घंटा होगा? तो इसको सॉल्व करने पर इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी 200। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 को सॉल्व करने पर इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 8/3। और 49 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 5 केजी। 50 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2.030। और 51 क्वेश्चन है, पाइप लाइन को कौन सी फिटिंग का उपयोग किया जाता है जिससे हटाना और मरम्मत करना आसान है? एल्बो, यूनियन, रिड्यूसर या कैप? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यूनियन। अगला क्वेश्चन, जीआई पाइप का नुकसान क्या है? तो जीआई पाइप का जो नुकसान है वो है, यह पाइप एसिड या क्षारीय पानी से प्रभावित हो सकता है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, सक्शन पाइप में पानी रखने के लिए सक्शन पाइप के नीचे कौन सा वाल्व लगाया जाता है? फुट वाल्व, बाल वाल्व, गेट वाल्व या ग्लोब वाल्व? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए फुट वाल्व। अगला क्वेश्चन, कमोड के रूप में जाना जाता है यूरिनल, ईडब्ल्यूसी, सिंक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ईडब्ल्यूसी। अगला क्वेश्चन, पाइप के अंदर के संरेखण और स्थिति की जांच के लिए कौन सा परीक्षण लागू किया जाता है? स्मोक टेस्ट, हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक टेस्ट या मिरर टेस्ट? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट।
अगला क्वेश्चन, हैंड वॉश बेसिन में किस नल का उपयोग किया जाता है? बीब टैप, सेल्फ क्लोजिंग टैप, प्लग टैप या पिलर टैप? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पिलर टैप। अगला क्वेश्चन, पाइप के सिरे को बंद करने पर धागे वाली फिरिस के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लग। अगला क्वेश्चन, कमोड, मूत्रालय आदि से डिस्चार्ज प्राप्त करने वाले पाइप का को क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है वेस्ट पाइप, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, जंग रोकने के लिए सीआई पाइप पाइप को बाहर से किसके साथ लेपित किया जाता है? जिंक, क्रोमियम, टिन या बिटुमिनस पेंट? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जिंक। अगला क्वेश्चन, जीआई पाइप के कितने ग्रेड उपलब्ध हैं? 2, 3, 4 या 5? तो जीआई पाइप के कितने ग्रेड उपलब्ध हैं? तो ये उपलब्ध है 3 ग्रेड, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, पीतल एक मिश्र धातु है। पीतल मिश्र धातु है कॉपर और जिंक की, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, जलापूर्ति योजना में अधिकतर किस पाइप का उपयोग किया जाता है? स्टील पाइप, जीआई पाइप, कास्ट आयरन पाइप या कंपोजिट पाइप? तो वाटर सप्लाई के लिए कौन सी पाइप को उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है कास्ट आयरन पाइप, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, पीवीसी का पूरा नाम क्या है? पीवीसी का पूरा नाम है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, रोटरी पंप है सेंट्रीफ्यूगल, न्यूमेटिक टाइप, डिस्प्लेसमेंट टाइप या हैंड ऑपरेटेड टाइप? तो रोटरी पंप किस टाइप का है? रोटरी पाइप है डिस्प्लेसमेंट टाइप, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, जल में उपस्थित खनिज लवण क्या पैदा करता है? कठोरता, रंग, टर्बिडिटी या गंध? तो इस जल में जो उपस्थित खनिज लवण है उससे क्या पैदा होता है? तो उससे पैदा होता है कठोरता, ऑप्शन नंबर ए, हार्डनेस। अगला क्वेश्चन है, स्वबंद पानी के नल निम्न में से किसके लिए सक्षम है? वॉश बेसिन, पब्लिक फाउंटेन, किचन सिंक या बाथरूम? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पब्लिक फाउंटेन। अगला क्वेश्चन, गर्म तथा ठंडा पानी राइजर प्लम्बिंग सिस्टम की न्यूनतम दूरी कितनी है? 150 mm, 200 mm, 250 mm या 300 mm? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 150 mm। अगला क्वेश्चन है, गैल्वेनाइजेशन के बाद माइल्ड स्टील पाइप को क्या कहते हैं? एमएस पाइप, जीआई पाइप, सीआई पाइप या स्टील पाइप? तो इसे कहा जाता है जीआई पाइप, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, जल स्रोत और सेप्टिक टैंक के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 15 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर या 100 मीटर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 15 मीटर।
अगला क्वेश्चन, फिटकरी का उपयोग किस प्रकार किया जाता है? कीटनाशक के रूप में, फिल्टर मीडिया के रूप में, कोगुलेंट के रूप में या पानी सॉफ्टनर के रूप में? तो फिटकरी का उपयोग किस प्रकार किया जाता है? तो ये किया जाता है कोगुलेंट के रूप में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, सीआई पाइप में कोल टार कोलिंग की जाती है। कोल टार की कोटिंग सीआई पाइप में किस लिए की जाती है? तो ये की जाती है जंग से बचने के लिए, प्रोटेक्ट अगेंस्ट कोरोजन, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, पीवीसी पाइप विरोध कर सकते हैं। पीवीसी पाइप किसका विरोध कर सकते हैं? तो ये कर सकते हैं मोस्ट इनऑर्गेनिक केमिकल का, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, किस वाल्व में आंतरिक विभाजन होता है? इंटरनल पार्टीशन किस वाल्व में होता है? तो इंटरनल जो पार्टीशन होता है वो होता है ग्लोब वाल्व में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, फुट वाल्व का क्या कार्य है? फुट वाल्व का कार्य क्या है? तो फुट वाल्व का कार्य होता है टू होल्ड वाटर इन सक्शन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निस्पंदन प्रक्रिया को हटाया जा रहा है। फ्लोटिंग मैटर्स, सस्पेंडेड मैटर्स, फाइन सस्पेंडेड मैटर्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड कोलाइडल मैटर्स? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड कोलाइडल मैटर्स। अगला क्वेश्चन, प्राइमिंग इज द प्रोसेस ऑफ, प्राइमिंग किसकी प्रक्रिया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रिमूवल ऑफ ट्रैप्ड एयर्स, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, वर्षा जल का संचयन के लाभों में से एक है। इसके जो लाभ में से एक है वो है ऑप्शन नंबर ए, भूजल स्तर बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि नदी तल से पानी निकालने की विधि है? डीप वेल, ग्राउंड वेल, इनटेक वेल या ट्यूब वेल? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इनटेक वेल। अगला क्वेश्चन, ग्लोब वाल्व में दबाव आम तौर पर होता है दाईं ओर, बाईं ओर, सीट के नीचे या उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंडर द सीट, सीट के नीचे। अगला क्वेश्चन, जल के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? स्विंग चेक वाल्व, ग्लोब वाल्व, गेट राइजिंग वाल्व स्टेम या गेट नॉन राइजिंग स्टेम? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लोब वाल्व। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पाइप असेंबली में गांजा पैकिंग का उपयोग करने के उद्देश्य है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रिसाव से बचने के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण है कि नल से पानी मजबूती से बंद होने पर भी बहता है? स्पिंडल बेंड, स्पिंडल थ्रेड्स खराब हो गए हैं, दो स्पून वॉशर या स्पिंडल पर वॉल्व ढीला है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दो स्पून वॉशर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन चालू होने पर नल में तेज आवाज का कारण होता है? तो इसका जो तेज आवाज का कारण होता है वो होता है स्पिंडल पर वॉल्व ढीला होने के कारण, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, जल निकासी पाइपलाइन के लिए किस सामग्री के पाइप का उपयोग किया जाता है? पीतल का पाइप, जीआई पाइप, स्टील पाइप या आरसीसी पाइप? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आरसीसी पाइप। अगला क्वेश्चन, कांस्य किसका मिश्र धातु है?
तो कांस्य किसका मिश्र धातु है? तो ये मिश्र धातु है कॉपर और टिन का। ऑप्शन नंबर ए। किस पाइप व्यास में परिवर्तन आवश्यक है? टी, रिड्यूसिंग टी, क्रॉस या एल्बो? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रिड्यूसिंग टी। अगला क्वेश्चन, किस सिस्टम में ड्रेन पाइप बेंट पाइप के रूप में कार्य करता है? एक पाइप, सिंगल स्टैक, दो पाइप या डबल स्टैक? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिंगल स्टैक। अगला क्वेश्चन, पाइप कटिंग डाई आमतौर पर कैसी होती है? 4 भागों में विभाजित, अविभाजित, 3 भागों में विभाजित या 2 भागों में विभाजित? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 2 भागों में विभाजित। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग पाइप घटक है? चरखी, एल्बो, बियरिंग या गियर? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एल्बो। अगला क्वेश्चन है, जीआई पाइप डैश के साथ लेपित होता है? एल्यूमिनियम, कास्ट आयरन, जिंक या कॉपर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिंक। अगला क्वेश्चन है, पाइपलाइन में ग्लोब वाल्व का उद्देश्य क्या है? तो ग्लोब वाल्व का जो उद्देश्य होता है वो होता है, यह जल प्रवाह को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, पाइप धागे का शामिल कोण लगभग कितना है? तो पाइप धागे का जो शामिल कोण है, धागे यानी थ्रेड है, तो पाइप थ्रेड का जो कोण होता है वो होता है 55 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, बीब कॉक का न्यूनतम आकार है 15 mm, 20 mm, 25 mm या 30 mm? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 15 mm। अगला क्वेश्चन, पानी की पाइपलाइन में नॉन रिटर्न वाल्व का उद्देश्य क्या है? तो नॉन रिटर्न वाल्व का उद्देश्य है, यह एक तरफा प्रवाह को सक्षम बनाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, दिए गए उपकरण को पहचानिए। यह पाइप मोड़ने वाली मशीन है, यह पाइप कटर है, लोहा आरी या पाइप 22? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पाइप मोड़ने वाली मशीन। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक पाइप बेंडिंग मशीन द्वारा पाइप का अधिकतम व्यास मोड़ है 75 mm, 100 mm, 10 mm या 25 mm? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 75 mm। अगला क्वेश्चन, पाइप के में थ्रेड बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है जहां इसे किसी अन्य पाइप या फिक्सचर के साथ जोड़ा जाना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, थ्रेडिंग डाई। अगला क्वेश्चन, दिए गए टूल को पहचानिए। लोहा आरी, ड्रिल बिट्स, मापने वाला टेप या पाइप 22? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पाइप 22। अगला क्वेश्चन, यदि काटने के दौरान ब्लो पाइप को बार बार इधर उधर घुमाया जाता है तो गैप क्या होगा? अधिक बनेगा, कम बनेगा, प्रभावित ना हो या आकार में ना हो? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अधिक बनेगा। अगला क्वेश्चन, पीवीसी पाइप का क्या लाभ है? तो पीवीसी हल्के वजन, जंग मुक्ति, पीवीसी पाइप की लागत जेई पाइप से सस्ता है या उपयोग सभी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयोग सभी। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश का उल्लेख भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है?
तो ये है अनुच्छेद 351, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि है देवनागरी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, संसदीय राजभाषा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो संसदीय राजभाषा समिति में 30 सदस्य होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है? तो संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है? यह है 8वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, राजभाषा अधिनियम कब बना? तो राजभाषा अधिनियम कब बना था? तो ये बना था 1963, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा नियम का विस्तार किस राज्य पर नहीं है? तो इसमें जो राज्य है वो है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा प्रचार प्रसार की दृष्टि से देश के को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो ये कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो ये बांटा गया 3 क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह राजभाषा के प्रयोग प्रसार के लिए वर्गीकृत किस क्षेत्र के अधीन आते हैं? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ये आते हैं का क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 सितंबर। ये था टेक्नीशियन थर्ड के लिए पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि आने वाले रेलवे एग्जाम के लिए उपयोगी हो सकते हैं। यदि आप चैनल में नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।